सुनो रे बस्ती में झोपड़पट्टी बनाकर रहने वालों, उखाड़ दो अपने इन झोपड़ों को, निकल जाओ अपना गंदा सामान, मकान के पतरे और गंदी चटाइयों को लेकर, क्योंकि कोर्ट में हम केस जीत चुके हैं और सरकार ने स्टार बिल्डर्स के हक में यह फैसला दिया है कि तुम्हें यह जगह इसी वक्त खाली करनी पड़ेगी। फेंक दो इन सब का सामान। देखता हूं किसकी मां ने दूध पिलाया है कि मेरे होते हुए इस बस्ती को तोड़ सके। चल चले जा यहां से, वरना हड्डी पसली तोड़ के उस कुत्ते के पास भिजवा दूंगा। उड़ा लो इसे भी। या अली! क्यों बे चमचे, पहचाना? हाँ पहचाना, कमबख्त, धोखेबाज, नमक हराम। मैं हूं। चमचे लोग, ले जाओ इस 5 मन के मरदूत को और दिलीप से जाकर कह देना कि जो भी यहाँ आएगा खाट चाट कर जाएगा। और बोलो राम नाम सत है। राम नाम सत्य है, राम सत्य है। क्या आजम खान उससे मिल गया? हाँ साहब, और उससे मिलने के बाद उसकी जबान और भी ज्यादा चलने लग गई। कहता है मैंने चोला उतार के फेंक दिया, ईमानदार बन गया, और आज के बाद जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा उसे उखाड़ के फेंक देगा। चूहे को भी जबान आ गई, मैं उसकी वो हालत करूंगा कि उसकी जबान जिंदगी में दोबारा कभी नहीं खुलेगी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज की रात दिवाली की रात है। सारी दुनिया आतिशबाजी छोड़ेगी, पटाखे फोड़ेगी। पटाखे हम भी फोड़ेंगे, लेकिन हमारी आतिशबाजी का रुख आसमान की बजाय उन झोपड़ों की ओर होगा। इससे हमारे 3 फायदे होंगे। 3? हाँ 3। एक तो आज हमारी दिवाली होगी, दूसरा हमारे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और तीसरा कानून की नजरों में ये एक हादसा कहलाएगा। मैं ये ऑर्डर साइन करके आपको दे रहा हूं, और इसी ऑर्डर के बल पर उन्हें बंगला फौरन खाली करना पड़ेगा, वरना उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और रही बात उस इंस्पेक्टर रवि की, मैं एसपी साहब को फोन करके उसे फौरन सस्पेंड करवा दूंगा। और आपको सस्पेंड करवाने के लिए किसके पास जाना होगा कलेक्टर साहब? तुम बगैर इजाजत के मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत कैसे की तुमने? रिश्वत के सिक्कों के बदले अपने जमीर को बेचकर गरीबों की जिंदगी को नीलाम कर रहे हो। तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो विजय। अपनी गरीब बिरादरी के लिए इंसाफ मांगने आया हूं, और ये कहने आया हूं उन गरीबों का जो नुकसान हुआ है उन्हें उस नुकसान का मुआवजा दिलवाइए। अरे वाह, नुकसान दोनों तरफ बराबर का हुआ। तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कानून को अपने हाथ में लेने का अंजाम क्या होता है। खैर छोड़िए इन बातों को, मतलब की बात कीजिए। उन गरीबों के नुकसान की तलाफी कौन करेगा, और उस नुकसान को कौन भरेगा, आप या आपके दोस्त मिस्टर दिलीप? कलेक्टर साहब, मैं चलता हूं, अब आप ही फैसला करें तो बेहतर है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि आपका यह फैसला बहुत सी दूसरी बातों का फैसला भी करेगा। मिस्टर दिलीप, मिस्टर दिलीप, तबीयत खुश हो गई? मुझे जलील करके तेरा कलेजा ठंडा हुआ? मैं यहां तबीयत खुश करने या कलेजा ठंडा करने नहीं आया हूं, बल्कि यह कहने आया हूं कि एक सरमाएदार के जुल्म से बर्बाद हुए गरीबों को इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है,
मैं दिलीप से बात करके उन लोगों के नुकसान को पूरा करवा दूंगा और साथ ही साथ उन लोगों के रहने के लिए जगह का भी इंतजाम कर दूंगा। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा कि तुम दोबारा अपनी सूरत मुझे नहीं दिखाओगे। जी, आप अपना वादा निभाइए, मैं अपना वादा निभाऊंगा। नहीं, वो मरीज मेरे इंजेक्शन से नहीं मर सकता, किसी और के इंजेक्शन से मरा होगा। हाँ, मैंने आजकल लोगों को मारना छोड़ दिया है। आप चेक कर लीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब ये पैसे ले जाओ, मुझे इंजेक्शन दीजिए, जल्दी काम पे जाना है। आपको जाना है? हाँ, काम पे जाना है। हाँ, तुम एक काम करो, तुम लेट जाओ और ये कमीज उतार दो। डॉक्टर साहब ये कमीज दे लूंगी, आप मेरे दामन पे दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे दामन पे दाग लगाए, शक्ल देखी आईने में? शक्ल देखा है। शैतान डर जाएगा साला। काम क्या करता तू? मैं सांप और न्योले का तमाशा दिखाता हूँ, अगर आप कहें तो आपको खोल के दिखा दूं। क्या बोला? नहीं, मैं सांप की बात। हाँ, तमाशा। हाँ, तमाशे। नहीं, वो मेरे देखने का शौक नहीं है। ऐसा फिर जा जरा। हाँ, क्यों? अच्छा, ये ऐसा। फिर क्या? ये हाँ। पेट ऊपर अरे कर। पेट नहीं है, कुल्ला है, कुल्ला। हाँ, वही कुर्रा है, बर्मा है, क्या है? डॉक्टर साहब जरा चमड़े में इंजेक्शन लाता हूँ। कैसा चमड़ा है यार? थक गया मैं। अरे बाप रे, ऐसा मरीज आ गया तो मर जाऊंगा। इसमें सुई थी, वो किधर गई? अरे वो मरीज में रह गई। अरे मेरी सुई! अब इसको कुछ हो जाएगा तो मेरा सर्टिफिकेट चला जाएगा। ये मेरे साथ रोज रोज ऐसा क्यों होता है? क्या मुसीबत है? मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है बाबा। सुनो, कौन है रे? तबीयत खराब है ना? अरे ये हाथ सीधा करो तो। अरे हाथ नहीं, पाँव है। कौन सा डॉक्टर है ये? हाँ, फीस बाद में लेता हूँ, ना। फीस होगी तो लोगे ना फीस। अरे एक ही पाँव, फीस। दूसरा नहीं। पागल भी, लंगड़ा भी। अरे कांप रहा हूँ, खोखा है, संभाल के। जुलाब नहीं हुआ तुमको? अरे जुलाब थोड़ा नीचे है, डॉक्टर है, जाम है। आँख खोला तो? सांस लो भी। आँख खोली। इधर देखो तो। एक पाँव तो दो कैसे आ गए? हाँ, सांस लो, सांस लो। अब इधर देखो। कैसा मरीज है? फिर सांस लो, आवाज ही निकलती। जबान खोलो। हाँ, अभी निकलेगी। हाँ, निकालो, आला लगाने दो। हाँ? क्या है? गले में ये लो। थैंक यू अंकल। अंकल, कल मेरा बर्थडे है, आपको जरूर आना पड़ेगा। बेटे, मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं कैसे आ सकता हूँ अंकल, इसका मतलब आपको जरूर आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो मैं बर्थडे केक नहीं काटूंगी। नहीं बेटे, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। और अब मैं अपनी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया से कहूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से केक काटे। प्लीज डैडी, थोड़ी देर रुक जाइए ना। मगर क्या बात है बेटी, किसका इंतजार कर रही हो? मेरे रिक्शा अंकल का। रिक्शा अंकल का? ये कौन है? अपनी आंखों से देख लेना, वो आ गए मेरे रिक्शा अंकल। ओह, तो तुम हो गीता के रिक्शा अंकल। अब मैं समझा तुम्हारी शैतानी हरकत को। तुम मेरी मासूम बेटी गीता से दोस्ती बढ़ाकर इस घर में दाखिल होना चाहते हो ताकि मौका मिलते ही हमारे पैसे और जेवरात पर हाथ साफ कर सको। उस दिन मैं तुम्हें यह बताना भूल गया था कि हमारे पड़ोसी का लड़का विजय एक कातिल और खूनी है जो जेल की सजा भी काट चुका है, और अब इसने एक नया पेशा शुरू किया है, ब्लैकमेल और बच्चों को अगवा करने का। ए रिक्शा वाले, मुझे मालूम नहीं था कि तुम खूनी हो। आज के बाद न तुम इस घर में आओगे और न ही गीता तुम्हारी रिक्शा में स्कूल जाएगी। नहीं मम्मी, पापा झूठ बोल रहे हैं। रिक्शा वाले अंकल बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सुनो, जब तुम जानते हो कि तुम एक मुजरिम हो और ना ही तुम्हारी कोई हैसियत है, तो इस कदर इतनी हाई सोसाइटी की पार्टी का मजा खराब करने की तुम्हें क्या जरूरत है? जा, निकल जाओ। मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो ये मामूली सा तोहफा मैं गीता को दे सकता हूँ। हाँ, तोहफा मुझे दो।
देखा, गिरे हुए लोगों के तोहफे मैं इस तरह कबूल करता हूं। अब निकल जाओ यहां से और दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल मुझे दिखाना मत। आउट। सॉरी दोस्तों, माफी चाहता हूं अगर आप लोगों को तकलीफ हुई हो। एनीवे, लेट्स एंजॉय, कम। माँ, 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 मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं माँ, मैं सबके लिए मर चुकी हूँ। माँ, मैं सबके लिए मर चुकी हूँ। माँ, माँ, विजय, विजय, माँ तू, विजय, माँ, माँ तू इस हाल में तू तीर्थ यात्रा गई थी ना? नहीं बेटे, मैं किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं गई थी। नहीं गई थी, मगर मैंने तो। तू कहाँ गई थी माँ? बोल माँ, कहाँ गई थी तू? यहीं थी, इन्हीं सड़कों पर, फुटपाथों पर। सड़कों पर, फुटपाथों पर? मेरी माँ फुटपाथों पे? बोल माँ, किसने तुझे मजबूर किया? किसने तेरे साथ जबरदस्ती की? बोल, बोल माँ। समझ गया माँ, तुझे भिखारियों की तरह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वाले मेरे दो कमीने भाइयों के अलावा कोई नहीं हो सकता। बोल माँ, यही सही है ना? बोल माँ। बेटी, अब मैं जीना नहीं चाहती। अब तक सब कुछ बिक गया विजय, अब तक सब कुछ बिक गया। नहीं माँ, तेरा विजय नहीं बिका माँ। चूने मिट्टी की दीवारें बिक गई, मगर तेरी दौलत से बनी ये हिम्मत की दीवार अब तक खड़ी है माँ। तेरी इस जायदाद को सिवाय मौत के कोई नहीं खरीद सकता माँ, कोई नहीं खरीद सकता। तेरा बेटा अभी तक जिंदा है माँ, तेरा विजय अभी तक जिंदा है। मेरा बच्चा, अरे वो कलेक्टर साहब, घर की चार दीवारी में कह के लगाने वाले इधर आओ। ये क्या बदतमीजी है? क्या गुंड और मवालियों की तरह आवाज लगा रहे हो? आइए आइए, वकील साहब भी तशरीफ रखते हैं। ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए शहर के सारे एहसान फरामोश एक ही जगह मौजूद है। हाँ? लगता है तुम होश में नहीं हो, नशा करके आए हो। नशा करके नहीं, बल्कि तुम्हारा नशा उतारने आया हूँ। हराम की कमाई और रिश्वत खाते खाते तुम्हारे सर पे गुरु का जो नशा और आंखों में चर्बी चढ़ गई ना, उसे उतारने आया हूँ। तुम हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हो। बात करने की तमीज भी नहीं है तुम्हें। तू मुझे तमीज सिखाएगा? तू मुझे तमीज सिखाएगा? एहसान फरामोश, आज तक तूने जो कुछ भी सीखा, जितना नाम कमाया, वो मेरी बदौलत है। ये तेरे तन पे जो काला कोट है ना, ये मेरा कर्ज है तुझ पर। मुझे तमीज सिखाएगा? और तू क्या कहा था तूने कि माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजा है? अरे लाना था तुम जैसे दौलत के पुजारी और चोरी के गुलाम पर। जिस माँ ने पाला पोसा, अपना खून पसीना बहाकर इतना बड़ा क्या, उस माँ को घर से बेघर करके बीबी की गोद में जा बैठा। अरे मैं अंधा था, अंधा। मैं ये नहीं जानता था जो बेटे अपनी माँ को ठुकरा सकते और इस भाई को क्या पहचानेंगे। चौकी अहमद कलेक्टर साहिबा, उस प्यार के मंदिर को नीलाम करने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जब अपना ही खून करना है तो गैरों से क्या शिकवा? अरे तू कौन होता है शिकवा करने वाला? तेरी हैसियत क्या है? अरे तेरे से ज्यादा इज्जत तो मेरे चपरासी की है। तू एक गुंडा है, खूनी है, कातिल है। विजय, ये तू क्या कर रहा है? तेरे भाइयों ने अपने से बड़ों की बेइज्जती की होगी, उनका दिल दुखाया होगा, उन्हें जलील किया होगा, लेकिन तू तो मेरा बेटा है, जिसमें मैं बरसों नाज कर सकती हूँ। और वो बेटा अपने से बड़ों पे हाथ उठाए? नहीं विजय, नहीं। अपने से बड़ा अगर चोर भी हो तो उस पे हाथ नहीं उठाते। माँ। विजय, विजय तू चल यहाँ से। ये अमीरों की दुनिया है, यहाँ गरीबों के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। विजय, तू चल यहाँ से। चल विजय, चल।